टारगेट लेके चल रहे हैं कि इस बार या तो उनको सीबीएसई सुपरिटेंडेंट निकालना है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जेसीए निकालना है, क्योंकि इन दोनों में ही ग्रेजुएशन मांगा गया है और दोनों ही पे लेवल 6 की जॉब है। भाई पे लेवल 6 का मतलब है कम से कम 8th पे कमीशन के बाद आपकी 70 से 80 अबव तो आपकी सैलरी चली जाएगी। अगर 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो हो ही जाएगा, वैसे अब तो पास हो चुका है। ठीक है, तो भाई अगर 80 से 90,000 सैलरी चाहिए तो मेहनत भी वैसे ही करनी पड़ेगी। ओके, अब जो जूनियर असिस्टेंट है उसकी भी तैयारी कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, लेवल 2 की जॉब है, बहुत बढ़िया है। एलडीसी इसी को ही बोलते हैं आज के डेट में, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी इसी को ही बोलते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आपको यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टाइम कम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एग्जाम तो पहले हो जाएगा सुप्रीम सीबीएसई सुपरिटेंडेंट से। ठीक है, क्यों हो जाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एग्जाम जल्दी करवा देता है। ओके, सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का भी टाइम है। क्यों है टाइम? क्योंकि सीबीएसई काफ़ी लेट करवाता है एग्ज़ाम, और अप्रैल तक इनका मार्च में तो इनके बोर्ड एग्ज़ाम चलेंगे सीबीएसई के। उसके बाद ये लोग नए स्कूल्स को एफिलिएशन में बिजी हो जाते हैं अप्रैल में, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अप्रैल के 15 के बाद या फिर लास्ट में या फिर मई में ये लोग आपको एग्ज़ाम करवाएं। हालांकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो सीबीएसई है वो अपना नोटिफिकेशन निकालने वाला है कि हम लोग कब एग्ज़ाम लेंगे। आपको ये 15-20 दिन में आपको इनका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता लगा है। सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम तो अप्रैल से पहले ना हो जाए, कहीं अप्रैल से पहले तो नहीं होगा, लेकिन इनका कोई भरोसा भी नहीं है। मार्च तक तो खैर इनकी डेट ही है, तो मुझे लगता नहीं कि अप्रैल तक एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा। आप मुझसे ही मान के चलो कि अप्रैल में तो सुप्रीम कोर्ट एग्ज़ाम करवा देगा। कल भी इनका कोर्ट मास्टर का टाइपिंग का रिजल्ट आया है। कोर्ट मास्टर का जो कल एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, जैसे ही उसका पेपर होता है मैं आपको वो करवा दूंगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट का है उसका आप पेपर देख लो। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा 125 मार्क्स का। ठीक है, 125 मार्क्स का 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप सब इसी में ही है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है 10 मिनट की टाइपिंग, मे भी ये इसके साथ में हो सकता है या फिर ये आपका बाद में होगा। ठीक है, या फिर ये और ये आपका साथ में होगा, क्योंकि 5 अभी इसमें इंटरव्यू भी उन्होंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है ना। अब 4 स्टेजेस करवाना किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि टाइपिंग और ये जो आपका 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव है ये साथ में हो जाए, फिर आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, 125 नंबर का आपका पेपर है, 50 नंबर की आपकी टाइपिंग है, 100 नंबर की आपकी डिस्क्रिप्टिव है, 25 नंबर का आपका यहाँ पे क्या है, 25 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो आपका 300 में से मेरिट बनेगा। मैंने आरटीआई भी देखी थी, आरटीआई में भी 300 नंबर लिखा हुआ था। समझ में आ गया? 125 नंबर का पेपर, 50 नंबर की टाइपिंग, 100 नंबर की यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव, और 25 नंबर का आपका इंटरव्यू। ओके, तो ये है आपका एग्ज़ाम। दूसरा मैं आपको ये आपको मैं वही दिखा रहा था कि जो 35 से 40 की स्पीड आएगी उसमें 25 मार्क्स मिलेंगे, 41 से 45 आएगी तो 30 मिलेंगे, 46 से 50 आएंगे तो 35 मिलेंगे, 51 से 55 आएगा तो 40 मिलेंगे, 56 से 60 आएगा तो 45 मिलेंगे, 61 से अबव आएगी स्पीड तो 50 के 50 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये है आपका जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर को हल्के में मत लेना भाई। ठीक है, पहली बात तो मैंने कंप्यूटर का डाल दिया है। कंप्यूटर का मैंने ऑल जो सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन है वो डाल दिए हैं कंप्यूटर के। वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम में आज इसके नोट्स डालने वाला हूँ, जाके ज्वाइन कर लेना। ओके, ये देखो आपका डिस्क्रिप्टिव है 100 मार्क्स का, ये भी मैं आपको डाल चुका हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। ये है आपका सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल हिंदी इंग्लिश दोनों, और कंप्यूटर इसमें भी आएगा। तो दोनों जो तैयारी कर रहे हैं वो बस आपको हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी और कंप्यूटर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, करंट अफेयर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम चल रहे हैं जीके के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे। इसके बाद हमारी 5 क्लासेस रीजनिंग और मैथ्स की आएंगी। ठीक है, तो अभी तक मैंने काफ़ी क्लासेस ले दी हैं, सारी क्लासेस आपको उसी में मिल जाएंगी। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। भाई आप यहाँ पे वो करते हो तो आपको सब चीज़ें सही मिल जाएंगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। ठीक है, सीपीओ एसआई के पेपर, एसएससी सीपीओ एसआई सर्च कर लेना, बहुत अच्छा लेवल है। अभी तक एसएससी का सबसे बेस्ट लेवल यही होता है। ठीक है, तो सीपीओ एसआई का जो पेपर है, ठीक है, ये इसमें क्या आता है, इसमें जीके, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग ये आते हैं 50-50 क्वेश्चन।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये अगर आप डेली एक सेट कर रहे हो तो आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 का, 2024 का मैं आज CPO SI के सारे पेपर 9 शिफ्ट में पेपर होते हैं हर साल, ठीक है? तो 9 शिफ्ट के पेपर मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जस्ट वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। ये आपके मैं दोनों पेपर डाल दूंगा, 9 शिफ्ट ये, 9 शिफ्ट ये, तो 18 शिफ्ट का पेपर है। 18 शिफ्ट की अगर आपने तैयारी कर ली तो यहाँ से आपको काफ़ी कवर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए मैंने ऑलरेडी CBSE में पूछे गए सारे कंप्यूटर विद एक्सप्लेनेशन विद बाइलिंगुअल, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2017 में, 2022 में जो पेपर है उसके सारे कंप्यूटर क्वेश्चन बाइलिंगुअल विद एक्सप्लेनेशन, ये दोनों ही मैंने डाल दिए हैं। साथ में 500 MCQs की एक फाइल भी वहाँ पे डाल दी है। बाकी मेरी बुक तो है, वो तो कोर्स के अंतर्गत है, वो तो आपको उसी में मिलेगी, ठीक है? ये मैंने डाल दिया है। हिंदी के लिए, हिंदी के लिए 50 क्वेश्चन का सेट मैंने एक डाल दिया है। 50 क्वेश्चन का सेट मैं एक और डाल दूंगा, 50 क्वेश्चन का सेट मैं एक और डाल दूंगा, तो 3 सेट आपके उसमें आ जाएंगे। बाकी 7-10 पार्ट्स तो कोर्स में पड़े हुए हैं, बाकी आपको वो देखना है अपने हिसाब से, ठीक है? ये हो गया। ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट आ जाओगे, बूस्ट हो जाएगी। प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये आपकी प्रिपरेशन यहाँ से बूस्ट हो जाएगी। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं आज शाम को डाल दूंगा उसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 बजे से पहले आपको वहाँ पे वो डला हुआ मिलेगा, ताकि सभी बच्चे 8 बजे वहाँ पे देख पाएँ कि सर ने डाल दिया है या नहीं डाल दिया, ठीक है? ऑलरेडी मैं ये सब डाल चुका हूँ, सारी चीज़ें ये, लेकिन कोई बच्चे, किसी ने बाद में ज्वाइन किया, किसी ने पहले ज्वाइन किया, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो मैं ये डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आप प्रिपरेशन को अपनी बूस्ट करोगे। बूस्ट करने से यहाँ पे यही फ़ायदा मिलेगा आपको कि आप बाकी चीज़ें अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? कम से कम नहीं तो आपके 10 से 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो। 10 से 20 मार्क्स, क्योंकि प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है। इंग्लिश के मैंने CPSI में जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, OWS, ये मैंने सारे डाल दिए हैं, आप जाके देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगा। ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, चाहे आप सुपरिटेंडेंट के लिए कर रहे हो, चाहे आप CBSE के लिए कर रहे हो, ठीक है? बाकी CBSE का कॉम्बो कोर्स है, बहुत सही जा रहा है मेरा, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं इसमें, ठीक है? आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने बहुत चीज़ें डाल दी हैं, और वहाँ पर भी अच्छे से वो चीज़ें दोनों चल रही हैं मेरी, ठीक है? बाकी दोनों के लिंक नीचे है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई भी नई अपडेट आएगी सबसे पहले मैं ही बताऊंगा, ये बात की मेरी गारंटी है। बाय बाय, जय हिंद।